अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें जीडीपी है। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट क्वांटिफाई द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी जीडीपी हमारे पास एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो क्वांटिफाई करता है जो एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उसमें कंट्री में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास जीडीपी कहलाता है। यूजुअली ईयर और क्वार्टर, वो यूजुअली हम ईयर बेस लेते हैं या क्वार्टर बेस लेते हैं। इट सर्व एज ए क्रूशियल मेजर of a nation economic performance and often used to analyze and compare the relative economic strength of different countries। ये हमारे पास एक क्रूशियल इकोनॉमिक मेजर है जो हमारे साथ एक नेशन के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करता है और उसे दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करता है। जीडीपी encompasses various sectors including agriculture, manufacturing and service, providing insight into the overall health एंड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। जीडीपी हमारे पास वेरियस सेक्टर से बनता है, जिसमें एग्रीकल्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, जो हमारे पास इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ को इंसाइट प्रोवाइड करता है। यानी हम ओवरऑल इकोनॉमी इससे स्टडी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अनदर इकोनॉमिक मैट्रिक दैट मेजर द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जीएनपी हमारे पास जो एक अनदर मेजर है, इकोनॉमिक मैट्रिक है जो हमारे पास मेजर करता है मार्केट वैल्यू को। एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसके रेजिडेंट के ज़रिए वो हमारे पास जीएनपी कहलाता है। इंक्लूडिंग इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट विद द कंट्री। यानी हमारे पास जो इनकम होता है अब्रॉड में, जो हम हमारे रेजिडेंट्स रहते हैं अब्रॉड में जो इनकम कमाते हैं, तो वो इनकम भी हमारे पास जीएनपी में आ जाती है। GNP takes into account the nationality of individual and businesses, offering a broader perspective on country's economic output compared to GDP। यानी हमारे पास अगर GNP को GDP के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक ब्रॉडर सेंस देता है कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक आउटपुट के लिहाज से। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Factor of production are used resources in the production of goods and services. They are traditionally categorized into four main types। हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चीज़ें होती है जो हमारे पास एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी चीज़ें उसके प्रोसेस में लगती है वो हमारे पास उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ट्रेडिशनली हमारे पास फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फर्स्ट है हमारे पास लैंड्स। This include natural resources such as soil, water, minerals and other resources that are used in the production process। इसमें हमारे पास बेसिक चीज़ें जो होती है लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, उनमें सॉइल, वाटर, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज हो गए जो हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, वो हमारे पास लैंड में आ जाते हैं। लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल अप्लाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर जो हमारे पास होता है वो ह्यूमन एफर्ट होते हैं, यानी ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होता है प्रोडक्शन फंक्शन में, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। और गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो यूज़ होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, वो हमारे पास लेबर आ जाता है। फिर उसके बाद है कैपिटल रिप्रेजेंट टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग एंड अदर मैन मेड एसेट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल जो हमारे पास है वो टूल्स होते हैं लाइक मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई और जितने भी मैन मेड एसेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो हमारे पास कैपिटल में आ जाते हैं। इट इंक्लूड बोथ फिजिकल कैपिटल, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ
फिजिकल कैपिटल भी होता है लाइक मशीनरी एंड फाइनेंशियल कैपिटल, और हमारे पास मनी भी होता है कैपिटल, ताकि उसको हम इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सके। ये हमारे पास कैपिटल। नेक्स्ट जो 4 नंबर पे हमारे पास प्रोडक्शन फैक्टर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप involves the organization and risk-taking abilities of individual who bring together the other factors of production to create and operate a business। ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन या रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एक इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग एबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी होती है, जो और बाकी 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को टुगेदर एक साथ करके प्रोडक्शन प्रोसेस बनाता है और हमारे पास एक बिजनेस को रन करता है। दिस फैक्टर वर्क टुगेदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, एंड देयर एफिशिएंट कम्बिनेशन इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक आउटपुट एंड ग्रोथ। और इनकी एफिशिएंट कम्बिनेशन, इनकी अच्छी तरह से यूज़ हमारे पास इकोनॉमिक आउटपुट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रेफर्स टू द total monetary of all goods and services produced by a country over a specific time period। नेशनल इनकम हमारे पास वो सारा मनी होता है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री के अंदर पैदा होता है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वो सारा मनी हमारे पास नेशनल इनकम कहलाता है। इट इंक्लूड्स द इनकम अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। इसमें हमारे पास वो सारी इनकम आ जाती है जो एक रेजिडेंट कमा लेता है विद इन अ कंट्री, डोमेस्टिकली कमा लेता है और अब्रॉड यानी बाहर जाके कमा लेता है। ये दोनों इनकम हमारे पास नेशनल इनकम में आ जाते हैं। नेशनल इनकम इज़ अ कम्प्रिहेंसिव मेजर दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम। ये हमारे पास नेशनल इनकम हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है जो और जितने भी सारे इनकम के सोर्सेज है उसमें आ जाते हैं, सच एज वेजेस आ जाते हैं, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, रेंट, टैक्सेस एंड ये जितने भी सारे इनकम के सोर्सेज है ये हम नेशनल इनकम में कंसिडर कर लेते हैं। इट प्रोवाइड एन ओवरऑल व्यू ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और ये हमें एक कंट्री की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसमें भी हमारे एक ओवरऑल व्यू हमारे पास दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज अ मेजर ऑफ द एवरेज अर्न बाय ईच इंडिविजुअल इन अ गिवन एरिया, टिपिकली अ कंट्री, रीजन और सिटी। पर कैपिटा इनकम हमारे पास वो इनकम होता है जो एक इंडिविजुअल कमाता है विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक रीजन में। यानी एक बंदा है एक स्पेसिफिक रीजन में रहता है तो वो जितने भी पैसे कमा लेता है तो वो हमारे पास पर कैपिटा इनकम में आ जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द एरिया बाय इट्स पॉपुलेशन। ये हमारे पास कैसे कैलकुलेट होता है, जितने भी उस टोटल एरिया या उस टोटल कंट्री की जितनी भी इनकम है उसको डिवाइड करना होता है बाय इट्स पॉपुलेशन। ये उसकी पॉपुलेशन टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करना है। पर कैपिटा इनकम प्रोवाइड इंसाइट इनटू द एवरेज इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द रेजिडेंट एंड ऑफन यूज्ड। हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे पास एक इंसाइट प्रोवाइड करता है इकोनॉमिस्ट को कि वो एवरेज इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द रेजिडेंट यानी उस एरिया के उस कंट्री के जो इकोनॉमिक वेलबींग है लोगों की उसको मेजर कर सके एंड इज़ ऑफन यूज टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग डिफरेंट प्लेसेस। और ये हमारे पास यूज़ भी होता है डिफरेंट प्लेसेस के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको कंपेयर करने में भी हेल्प आउट करता है। यानी एक पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम कितनी है और बाहर के मुल्कों में, तो इनके डिफरेंस से हम एक कंट्रीज़ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेजर कर सकते हैं। द फार्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम, यह इस फार्मूले के ज़रिए हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यानी पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। यानी इस एरिया या उस कंट्री की जितनी भी इनकम है उसको डिवाइड करना होता है टोटल पॉपुलेशन पे। इसी तरह से हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाता है। थैंक यू।